भगवान श्री कृष्ण वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। तो ये गर्भ गीता का पाठ कर रहा हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने और समझे। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, ये प्राणी जो गर्भ योनि में आता है सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब वह जन्मता तब इसका जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? अब भगवान कह रहे हैं वापस, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है, वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरनी नहीं। आठों पैर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता व मरता है और गर्भवास के दुख पाता है। फिर अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, ये मन 5 के वश में है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और इन 5 से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिसे मन वश में होई? भगवान कृष्ण ने वापस कहा, हे अर्जुन, ये मन निश्चय हाथी के नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, ऐसे हाथी अंकुश से वंश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वंश में करने को ज्ञानी रूपी अंकुश है। अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। तब अर्जुन ने वापस पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, कुछ तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान ने वापस, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, उसके लिए मेरा दर्शन दुर्लभ है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री मर जाती है वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन पाप से होता है? जब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है उसके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आई पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं। ये बड़े पाप है। तब अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है और स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो मनुष्य के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्घ दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। और जो मनुष्य झूठी वस्तु दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्य को तुमने सुवर्ण दिया सो उन्हें कौन पुण्य किया, और कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़े रथ दिए उन्होंने कौन पुण्य किए? फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने सुवर्ण दान किया उसको हाथी घोड़े मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त
कन्यादान करते हैं 100 पुरुष का जन्म पाते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किया है? किसके घर संपत्ति है, कोई विधान है, उन्होंने कौन पुण्य किया है? फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन की प्रीति है, कोई स्त्री से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं, वे देह त्यागते हैं, सो वह राजा होते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई धन सारी उम्र एकत्रित नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किया है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उसको धन अनावास ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कौन पाप से प्राणी अम्ली होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विदा पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से कोई दरिंदा होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पगु होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं, कोई स्त्री बाल विधवा होती है सो कौन पाप से होती है? हे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त विकार होता है, जो सुशील रहते हैं वे दरिंदी होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिससे गो ब्राह्मण को लात मारी है सो अंधा व पगु होता है, जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग रहती है सो बाल विधवा होती है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम पार ब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। हे पार ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपया कर कहो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको धन्य है, फिर तुम्हारी माता को भी धन्य है, जिनके तुम ऐसे पुत्र हुए जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चरणों का गुरु ब्रह्मा और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग कर मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, ये बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु को कैसा, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिससे सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, सब जगह से उदार हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर के जानने वाला होवे। उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है। जो प्राणी गुरु सम्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनको भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको 7 ग्राम मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करना योग्य नहीं। करस गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस दिए जो गंगा जल है सो अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु
से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है। जिसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर सुकर करदो करक करदो काक, इन सब योनियों से सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन सबसे भी वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, जैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करनी सेवा करनी योग्य है, जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन सब से गुरु से सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। गुरु सेवा अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी है। हे अर्जुन, फिर अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या है? फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन्य जन्म तेरा है जिसने ये पसंद किया, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है, हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को जपता श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी उस पर प्रसन्नता है, वो 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल होता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे मनुष्य, तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया और गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल ये है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है और भगवान पसंद रहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ये गर्भ गीता का पाठ है जो आप ध्यानपूर्वक सुने और लोगों को भी सुनाएं। ये पूरी गीता के 18 अध्याय के समान है। 18 अध्याय पढ़ने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इस गर्भ गीता को ही मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ।